कुछ परिवर्तन जो हम लोगों ने किए हैं उसमें भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय का गठन, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी हमारी एकेडमी और संस्थाएं थी उनको हमने डिग्रियां देने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के तौर पर भी अब संबद्ध करना चालू कर दिया है, मतलब उसका एक अंग बना दिया है। तो जैसे चाहे वो हमारी संगीत नाटक एकेडमी हो, चाहे ललित कला एकेडमी हो, चाहे संत कबीर एकेडमी हो, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान हो, जैन शोध संस्थान हो, भारतेंदु नाट्य एकेडमी हो, राष्ट्रीय जो हमारा है बिरजू महाराज कथक संस्थान हो, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो उन लोगों को हम एक साथ जोड़ रहे हैं। दूसरा काम हमने किया है कि सारे संस्थान अब लोगों के साथ मिलकर के सहयोग से बड़े स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करें। और इसमें जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है वो कहीं न कहीं पर युवाओं के बीच ऐसा लगता है कि जैसे अपनी पैठ बनाने में कभी कभी थोड़ा सा असफल हो जाता है। उसको कैसे युवाओं के मध्य हम इस संस्कृति और इससे जुड़े हुए संगीत को लेकर के जाएं, ये हमारा एक बड़ा उद्देश्य भी है। इसमें हमने देखा है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत, चाहे वो हिंदुस्तानी गायन हो, हिंदुस्तानी वोकल या कर्नाटिक वोकल हो, ये चूँकि हमारे देश की जलवायु से जुड़ा हुआ है, ज़मीन से निकला हुआ है, तो इसमें काफ़ी क्षमता है। और इस पे अभी शोध भी हुए हैं कि बहुत सारे जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ेज़ हैं उनको हमारे शास्त्रीय संगीत के राग हीलिंग करने में मदद करते हैं। हम अगला जो कार्यक्रम करेंगे उसमें इसके ऊपर एक बहुत अच्छे स्पीकर को बुलाएंगे जिन्होंने रिसर्च के माध्यम से ये साबित किया है कि ये जो राग हैं, और केवल राग ही नहीं होते, मुख्य राग तो 6 हैं, लेकिन उसके बाद में हजारों की संख्या में राग, रागिनियाँ, रागपुत्र, राग प्रपौत्र, इस तरीके से एक लंबी श्रृंखला बनती चली जाती है। इन सब के साथ हमको जोड़ना है। तो अभी हमने जो संगीत नाटक एकेडमी का स्थापना दिवस है 20 नवंबर, इस अवसर पर सुश्री कौशिकी चक्रवर्ती जी को हमने बुलाया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन में वे अपना प्रस्तुतिकरण देंगे और इस आयोजन में सभी लोगों से हमने जुड़ने का आग्रह किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएं, और विशेष तौर पर युवाओं को भी हम लोग इसके साथ में जोड़ना चाहते हैं। तो ये उसका मुख्य उद्देश्य है। आगामी समय में पूरे प्रदेश में, केवल लखनऊ में ही नहीं, अब हम संगीत नाटक एकेडमी के कार्यक्रम प्रदेश के अन्य शहरों में भी लेकर के जा रहे हैं। तो वहाँ के जो संगीत महाविद्यालय हैं, वहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं, या वहाँ पर जो अन्य और भी विद्यालय हैं, उनके विद्यार्थियों के बीच में हम कार्यक्रम कराने जा रहे हैं उनके साथ मिल करके। जैसे स्पीक मेके को भी हमने अपने साथ में जोड़ा है। कुछ और संगठन हैं जो पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं क्लासिकल म्यूजिक पे, उनको भी हमने अपने साथ जोड़ा है, MOU किया है, और इन सब को साथ में ले करके हम युवाओं के बीच में इस म्यूजिक को लेके जाएंगे ताकि हमारी संस्कृति की एक सततता या निरंतरता आगे बनी रहे। तो मेरठ हो, बरेली हो, आगरा हो, गोरखपुर हो, वाराणसी हो, प्रयागराज हो, जितने भी ऐसे बहुत महत्वपूर्ण हमारे शहर हैं, और जिसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सुनना भी चाहते हैं, पसंद भी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं इस मतलब विधा को इसलिए जान रहा हूँ क्योंकि मैं पहले स्कूल टाइम में सुनता था, और मैंने इसको महसूस किया है कि जब आप सुबह उठ करके क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो आपका ध्यान, आपका फोकस, आपका जो है स्मरण शक्ति, उसमें वृद्धि होती है।